जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को एक पहले जानकारी दे दें। कल जो क्लास हमने रोक दिया था ऑब्जेक्टिव का, एक मौका हमने आपको और दिया है, ठीक है ना। और आज शाम 6 बजे फिर से हम उस क्लास को आज लाइव करने वाले हैं, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि लास्ट में चलकर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है ना। सच बता रहे, दिल से हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि लास्ट में चलकर ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ, ठीक है ना। और पूरी तैयारी यदि आपने किया है तो बस थोड़ा सा के चलते आपको कोई समस्या नहीं हो। हमने आपको बार बार कहा है कि हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है ना, हर दम आपके साथ हैं। तो आज शाम 6 बजे आप सब लोग अवश्य जुड़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है ना लगभग 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वह भी वेक्टर, 3D और प्लेन से, ठीक है ना। जिसका कि हमने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, उसका पूरा क्लास चल गया है। अब आज का जो ये वीडियो अभी हमने बनाया है, ये एक पेपर का कटिंग है जो मुझे आप लोग बार बार व्हाट्सएप पर भेज रहे थे, ठीक ना। और इस पेपर की कटिंग को दिखाकर मुझे ये कह रहे थे कि सर ये क्या है, क्या परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या इसका है। चूँकि हमारे एक मित्र हैं और एक वीडियो का लिंक भी बच्चों ने मुझे भेजा है, ठीक है ना। वो पता नहीं कैसे वो काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिन्हें इतना जानकारी नहीं है कि मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में कितना फ़र्क होता है। मध्य विद्यालय में कहाँ से कहाँ तक का कक्षा होता है, प्राथमिक विद्यालय में कितनी कक्षाएं होती है, जिन्हें इतना पता नहीं है वो लोग आज YouTube पर बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस सिर्फ पता नहीं कैसे ये काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। देखिए, तो यही पेपर कटिंग को दिखाकर जो है उनके द्वारा ये बताया गया है कि आप लोग के एग्ज़ाम के पैटर्न में जो है ना वो बदलाव हुआ है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अब हर महीने, मतलब आपका जो महीना वाला जो मासिक एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होता है, उस परीक्षा में भी दूसरे जगह के शिक्षक आएंगे। और ये 10 और 12th दोनों के लिए वो बता रहे हैं, ठीक है ना, कि दूसरे स्कूल के शिक्षक आएंगे आपका एग्ज़ाम लेने और आपके एग्ज़ाम की कॉपी जो है दूसरे स्कूल के शिक्षक चेक करेंगे। मतलब ऐसी बातें उन्होंने कहा है। देखिए, यदि ये बातें हुई होती तो मुझे लगता कि बेहतर है, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कदम होता, ठीक ना। जो बच्चे आज लापरवाही कर रहे हैं एग्ज़ाम को देने में, वो थोड़ा सा जो है ना एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो कुछ अलग टाइप से वो एग्ज़ाम को अभी लेकर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये फालतू का चीज़ें हैं, इससे कुछ होता जाता है नहीं, ठीक है ना। तो यदि ऐसी कुछ व्यवस्था कर देती सरकार तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। लेकिन जो चीज़ें हैं आपको वही चीज़ें बताने की ज़रूरत है। यदि आप बच्चों के बीच लेकर आ रहे हैं, यदि आप बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, तो जो बातें हैं वही चीज़ें आपको बच्चों को बताना चाहिए, ठीक ना। और बच्चा को क्या है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको थोड़ा अपनी भी समझदारी होनी चाहिए, ठीक ना। बच्चों के अंदर भी समझदारी होनी चाहिए। और हमने जब देखा तो पता ये चल रहा है कि एकदम जो साधारण सा बच्चा होगा उसे भी पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। और एक शिक्षक होकर जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो किस लेवल में हैं, मुझे नहीं पता। आइए पहले हम आपको इसकी सच्चाई बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का उत्तर पुस्तिका अब दूसरे स्कूल के शिक्षक जांचेंगे। ये इसका हेडिंग है, ठीक ना। और इसके अंदर की बातें जो लिखी हुई है उसको भी ठीक तरीके से पढ़कर बताया गया, और उसके बावजूद भी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक भेजा गया है। ये सच नहीं है। और ये पेपर कटिंग में जो लिखी हुई बातें हैं ये आप लोग के लिए नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ये आप लोग के लिए नहीं है। अब है किसके लिए, ये आपको जानकारी होने की ज़रूरत है। और जिसके लिए भी है और जिस क्लास तक के लिए ये किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है। आप लोग के लिए भी इसको लागू करना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि आप लोग जो अभी इस एग्ज़ाम देने जाने में मनमानी करते हैं ना, उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, एग्ज़ाम देने जाते हैं, आधा घंटा में परीक्षा देकर चल जाते हैं, ये जो आप करते हैं ना, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। देखिए, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के सभी प्रारंभिक व मध्य विद्यालय, यहीं पर बात खत्म हो गई। बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अब इससे आगे आप जो पढ़ेंगे ना
वो जानकारी आपको पढ़ना है। बात यहीं पर खत्म हो गई कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है आपसे, वो ये कहा जा रहा है कि ये जो निर्देश आया है राज्य के सभी प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में। देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की यदि आप बात करते हैं, जिसको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, ठीक ना, तो आपको खुद पता होगा कि प्राइमरी स्कूल कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे, बस आपको यदि बस छोटी सी जानकारी, क्योंकि आप जब यहाँ पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आए होंगे। तो प्राइमरी स्कूल में जो कक्षा चलती है 1 से 5 तक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मिडिल स्कूल, मध्य विद्यालय, और मध्य विद्यालय में जो कक्षा चलती है वो 6 से 8 तक चलता है, 6ठा से 8वां तक चलता है, ठीक है ना। तो ये जो बदलाव हुआ है, ठीक है ना, ये बदलाव हुआ है किसमें, पहला से 5वां और 6ठा से 8वां तक के बच्चों के लिए, मतलब प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बच्चों के लिए हुआ है, ठीक है ना। 1 से 5 और 6 to 8 के बच्चों के लिए हुआ है। हाँ, मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में अंतर है भाई। देखिए, यदि यही माध्यमिक विद्यालय की बात करता, ठीक ना, तो उसमें जो हो जाता है वो 9 से 12 तक की क्लास की बात हो जाती है माध्यमिक विद्यालय में। लेकिन जब मध्य विद्यालय की बात करता है, मध्य विद्यालय की बात करता है, तो ये 6ठा से 8वां तक की ही बात कर रहा है, उसमें आप लोग को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। बस इतना आपको जान लेने की जरूरत है, जो बेसिक सा चीजें था, ठीक है ना। बस यहीं पर सब कुछ क्लियर हो गया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जान लेने की जरूरत है। मैं अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दूसरे विद्यालय के शिक्षक करेंगे, यही नहीं विक्षक का भी कार्य दूसरे विद्यालय के शिक्षक करेंगे। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है, जो कि अच्छा निर्णय है, कि बच्चा को थोड़ा सा जो है ना डर होना चाहिए। जैसे अपने शिक्षक को जब उनके होते हैं ना, तो वहाँ पर वो समझता है कि वो अपने टीचर तो हैं, और वो लोग भी तो छूट दे देते हैं। दूसरे जगह के शिक्षक आएंगे, आपकी कॉपी को जांचेंगे वही, ठीक है ना, आपका एग्जाम भी वही लेंगे, तब जाकर जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एग्जाम में जो है ना कुछ दम है, और एग्जाम अब बेहतर तरीके से आप देंगे, ठीक ना। जब आपके कॉपी का मूल्यांकन होगा, आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और उस रिजल्ट के आधार पर शिक्षकों को भी आंका जाएगा कि आपने कितना बेहतर तैयारी कराया है, ठीक है ना। मतलब शिक्षकों का भी जो है अब रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, और उसके हिसाब से शिक्षकों को भी जो है अब उनको जो कोई प्रमोशन वगैरह मिलता था, अब उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रमोशन मिलने की बात हो रही है। तो समस्या ये है, बात ये है, इसमें आप लोग के लिए कहीं पर कोई बात नहीं की गई है। हमेशा देखिए, सभी सरकारी के प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों की बात की जा रही है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। हाँ, तो बस यही बातें थी, ज़्यादा इसमें कोई है नहीं। और इसमें जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है किसके लिए पता है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। हाँ, उन लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा जो है ना, ये सितंबर में होने वाला है, सितंबर महीने में होने वाला है। तो उस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बात की गई है, आप लोग के लिए ऐसा नहीं है। बातें समझ में आ गई? तो थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी दिखाना चाहिए, ठीक है ना। और आजकल इतना ज़्यादा इसका ना ये मतलब चीज़ें चल गई है, ऑब्जेक्टिव वाला जो आ गया है ना, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन यहाँ डाल देना है, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, ऑब्जेक्टिव का आंसर रट लो और बता दो, ऑब्जेक्टिव का आंसर रट लो बता दो। इससे क्या हो जाएगा, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एक भी सवाल नहीं बना पाइएगा बोर्ड एग्जाम में जाकर, बर्बाद हो जाइएगा। ठीक तरीके से हम कह रहे हैं, सच बता रहे हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम में सवाल सॉल्व नहीं होगा ABCD करने से। और लोग यही कर रहे हैं, और बच्चे वहाँ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अरे ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। क्या करोगे उस ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिसमें खुद लोग को जानकारी नहीं है, खुद वो लोग रट रहे हैं, खुद आंसर रट के आ रहे हैं, ठीक ना, और आपको इसका A, इसका B, इसका C, इसका D करके बता रहे हैं। क्या बेनिफिट होने वाला है उससे आपको? और हम शिक्षक को भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को माफ़ कर दो भाई, बच्चों के जीवन का सवाल है, बर्बाद हो जाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे नादान हैं। अब नादानी से तो इतना आसान अब मतलब उदाहरण हो ही नहीं सकता कि बच्चे इतने नादान हैं कि जिसको प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बारे में कह दिया गया कि आप लोग के लिए, और बच्चा मान भी गया। हाँ, इतने नादान बच्चे हैं। यदि उनको ये कहिए कि गाय दूध देता है तो हाँ, बैल दूध देता है तो 4 लीटर, भाई ये नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा।
आप कहो कि भाई नहीं गाय दूध देती है, ठीक है, यदि आप जानते हैं तो कहिए कि हाँ देती है, लेकिन यदि बैल नहीं दूध देती है तो आप कहिए कि नहीं बैल नहीं दूध देती है, ठीक है ना। इससे काम चलने वाला है, इससे नहीं काम चलने वाला है कि गाय दूध दिया तो हाँ, बैल दूध दिया तो हाँ 4 लीटर। भाई बैल नहीं दूध देती है तो नहीं कहिए ना, है। अपनी भी समझदारी रखिए थोड़ा सा, ठीक है। और हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप वहीं पढ़िए, वहीं सीखिए, चाहे कहीं भी, जो ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर आ रहा हो, ठीक है ना, जिनके पास अपना कुछ कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। हाँ, आप वहीं पर पढ़िए, आपके भविष्य की सवाल है। उन्हें क्या है, पैसा आ रहा है, बात खत्म है। आपका भविष्य बने या बिगड़े उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता आपको खुद करना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। बाकी बात, ये जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 6 बजे महामैराथन क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।